गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। संजय सर क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग अम्ल क्षार लवण जो क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 है के सेक्शन में अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप अम्ल के बारे में अधिकांशतः विभिन्न माध्यमों से इस शब्द से परिचित होंगे। चाहे आप घर में नींबू का प्रयोग करते हो, दही का प्रयोग करते हो, चाय का प्रयोग करते हो, या आप कहीं इस प्रकार के एसिड अटैक वगैरह घटना हो, या आपके बैटरी के अंदर जो एसिड हो, या आपके पेट में जो गैस बन रहा हो वहाँ जो एसिड हो, इस प्रकार आप अम्ल का शब्दों से प्रयोग आप शब्दों से रूबरू होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर जो अम्ल है, एसिड है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अम्ल की परिभाषा की बात करें तो इनके बारे में यह कहा जाता है कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, इनका pH मान 7 से कम होता है, और अगर आर्हेनियस के अनुसार से इसका परिभाषा अगर दें तो अम्ल उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता हो। उसी प्रकार से अगर आप अम्ल की परिभाषा ये क्या बोलते हैं बॉस्टेड लॉरी के अनुसार से देंगे तो अम्ल उसे कहते हैं जो प्रोटॉन को मुक्त करता हो। जो प्रोटॉन को मुक्त करता हो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अम्ल की परिभाषा अलग अलग माध्यमों से या अलग अलग रसायन शास्त्रियों के द्वारा दी गई है। अगर आज हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे कुछ मैंने अम्ल के बारे में लिखा है, आप इन अम्लों के बारे में अगर आप चाहें तो इन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। इन्हें पहले आप नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ जो पहला अम्ल है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब अधिकांशतः सुनते होंगे गैस से पीड़ित लोग, उसके पेट में गैस बन गया, हमारे पेट में गैस बन गया। तो वो गैस बनता है HCl की वजह से, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को मारने का काम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। इसके अलावा भोजन के कणों को तोड़ता भी है, और हमारे आमाशय में जो क्या बोलते हैं कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है उसको सक्रिय पेप्सिन बदलने का काम करता है। तो ये सारा काम आपको HCl कर देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर देता है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये हमारे पेट के अंदर होता है। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये सब बहुत पावरफुल एसिड होता है। ये हमारे अगर आप पेंट वगैरह करते हैं, घर में पेंट जो करते हैं, तो उस पेंट के अंदर ये एसिड पाया जाता है। आपके बैटरी के अंदर ये एसिड पाया जाता है। इसके अलावा जो हम लोग हेयर डाई करते हैं ये आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जानते हैं कि पृथ्वी की बहन शुक्र है, तो शुक्र ग्रह पर भी आपको ये पीले बादल के रूप में मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा खतरनाक है एसिड अटैक की जब बात करते हैं तो वहाँ एसिड अटैक वगैरह में होता है। ऐसे सबसे घिनौना कार्य है ये, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, जितना इसका अत्यधिक पनिशमेंट हो वो भी कम है। लेकिन उसके अंदर भी एसिड H2SO4 होता है। हम लोग जो टॉयलेट वगैरह में जो एसिड यूज करते हैं वहाँ भी H2SO4 होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। प्यारे बच्चों, तीसरा अम्ल है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड जो होता है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एसिड माना गया है, और इसका प्रयोग विशेष करके एक्वारेजिया में होता है। एक्वारेजिया क्या होता है, इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 भाग सल्फ्यूरिक ये नाइट्रिक अम्ल होता है। तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, ये एक्वारेजिया होता है प्यारे बच्चों। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग हम लोग स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का वगैरह जो पीते हैं, जिसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, ठंडा पेय पदार्थ कहते हैं, उसके अंदर ये एसिड बेटा पाया जाता है। फिर ये 5वां एसिड मैंने लिखा है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसका प्रयोग अधिकांश लोग सिरका में करते हैं, इसको लोग विनीगर कहते हैं। और सिरका किसे कहते हैं, जिसमें 3 से 6% तक उसमें एसिटिक एसिड होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेरा अंतिम एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल बोलते हैं। आप अगर घास पर लेटते हैं तो घास से आपका पेट मुचाने लगता है और कुर्सी से आपका नोचने शुरू हो जाता है। चींटी हो या जब चींटी काटता है तो आपको खुजलाहट होता है, तो बहुत सारा आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद।